कानून के हाथ लंबे होते हैं। ये कहावत तो आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन अगर वही कानून देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी मंत्री की कुर्सी तक पहुंच जाए तो क्या होगा? जरा सोचिए, अगर किसी मुख्यमंत्री को किसी गंभीर मामले में गिरफ्तार किया जाए और वो लगातार 30 दिन तक जेल में रहे, तो क्या उसे कुर्सी पर बने रहने का अधिकार मिलना चाहिए या फिर उसे तुरंत पद छोड़ देना चाहिए? यही सवाल इन दिनों देश की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है, क्योंकि 130वां संविधान संशोधन विधेयक एक बार फिर सुर्खियों में लौट आया है। और अगर ये कानून बन गया तो देश की राजनीति का पूरा समीकरण बदल सकता है। यानी जो सच में बेदाग होगा उसे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या सिर्फ गिरफ्तारी के आधार पर किसी चुने हुए नेता की कुर्सी चली जानी चाहिए? यहीं से असली बहस शुरू होती है। सबसे पहले समझते हैं इस बिल में लिखा क्या गया है। प्रस्ताव कहता है, अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री ऐसे अपराध में गिरफ्तार होता है जिसमें 5 साल या उससे ज्यादा की सजा का प्रावधान हो और वो लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहे, तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ सकता है। यानी अगर कानून लागू हुआ तो जेल और कुर्सी दोनों साथ साथ नहीं चल पाएंगे। सरकार की दलील भी सुन लीजिए। सरकार का कहना है 30 दिन कोई छोटा वक्त नहीं होता। इतने समय में कोई भी आरोपी अदालत में जमानत मांग सकता है। अगर उसके बाद भी हिरासत खत्म नहीं होती तो जनता के बीच उस पद की गरिमा पर सवाल उठना स्वाभाविक माना जाएगा। सरकार इसे राजनीति को साफ सुथरा बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बता रही है। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती, यही बात विपक्ष भी कह रहा है। विपक्ष की सबसे बड़ी आपत्ति इस बिल की मंशा नहीं बल्कि उसके इस्तेमाल को लेकर है। विपक्ष पूछ रहा है, अगर किसी सरकार ने राजनीतिक बदले की भावना से किसी मुख्यमंत्री या मंत्री पर गंभीर धाराएं लगाकर उसे गिरफ्तार करवा दिया, तो क्या सिर्फ हिरासत के दम पर उसकी कुर्सी छीन लेना सही माना जाएगा? क्योंकि आरोप लगना और अदालत से दोषी साबित होना दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। भारतीय कानून भी हर आरोपी को दोष साबित होने तक निर्दोष मानता है। यही वजह इस बिल को इतना विवादित बना रही है। अब सवाल उठता है, फैसला किस मोड़ पर पहुंचा? इसके लिए संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी बनाई गई है। करीब 31 सदस्य इस बिल की हर लाइन पर चर्चा कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक समिति जल्द अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है और मानसून सत्र में ये विधेयक संसद के पटल पर रखा जा सकता है। सूत्र बताते हैं, बिल का मूल प्रावधान शायद जस का तस रहे, लेकिन गलत इस्तेमाल रोकने के लिए कुछ नए सुरक्षा प्रावधान जोड़े जा सकते हैं। जैसे किन अपराधों में यह नियम लागू होगा, उसकी साफ सूची बनाई जाए। सिर्फ राजनीतिक कारणों से किसी नेता को हटाना आसान न रहे, इसके लिए भी अलग व्यवस्था तैयार की जा सकती है। यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अब जरा एक बड़ा पहलू भी समझिए। देश में ऐसे कई सांसद और विधायक रहे जिन पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं, लेकिन बाद में अदालत ने कई लोगों को बरी भी कर दिया। यानी एफआईआर दर्ज होना या गिरफ्तारी होना आखिरी फैसला नहीं होता। इसीलिए कई संविधान विशेषज्ञ मानते हैं कि कानून ऐसा बने जो ईमानदार नेताओं की रक्षा भी करे और अपराधियों को बचाने का मौका भी ना दे। अब पूरा मामला राजनीति से आगे बढ़कर लोकतंत्र की बहस बन चुका है। एक तरफ सरकार कह रही है जनप्रतिनिधि का चरित्र साफ दिखना चाहिए, दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कहीं ऐसा ना हो कि कानून लोकतंत्र की रक्षा करने के बजाय राजनीतिक हथियार बन जाए। यानी नापो भी और तोलो भी, क्योंकि हर गलत फैसला सिर्फ एक नेता की कुर्सी नहीं, जनता के जनादेश पर भी असर डाल सकता है। अब निगाहें आने वाले मानसून सत्र पर टिकी हैं। देखना दिलचस्प रहेगा, क्या ये विधेयक जैसा पेश हुआ था वैसा ही आगे बढ़ेगा या फिर इसमें बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। अब सवाल आपसे, क्या गंभीर अपराध में 30 दिन तक हिरासत में रहने वाले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री को पद छोड़ देना चाहिए या अदालत का अंतिम फैसला आने तक अपनी कुर्सी पर बने रहने का अधिकार मिलना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही आसान भाषा में खबरों को समझने के लिए इंडिया हेडलाइंस टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।